हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आया हूं बेसिक गणित का भाग 39। और भाग 39 में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं घात और घातांक के बारे में। घात और घातांक को कैसे सोल्व करना है, इनका बेसिक सोल्व करने वाला हूं दोस्तों। बेसिक आपको समझाने वाला हूं। और दोस्तों अगर आपने मेरी बेसिक की बुक से प्रैक्टिस करनी है, मेरी बेसिक की बुक लेनी हो तो दोस्तों आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9278905251 पर दोस्तों आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको ये बुक कोरियर हो जाएगी आपके एड्रेस पर। तो दोस्तों शुरू करता हूं। क्या है इसमें, जैसे आपसे पूछ रहा है मान ज्ञात करो 2 की पावर 6 का। ठीक है, ये पूछ रहा है 2 की पावर 6 की वैल्यू बताइए, 9 की पावर 3 की वैल्यू बताइए और 5 की पावर 4 की वैल्यू बताइए। इनकी वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 6 का मतलब है दोस्तों ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। कुछ बच्चे दोस्तों क्या करते हैं, 2 चिक्का 12 समझ लेते हैं, जो कि बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। ये क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। मतलब 2 की 2 में ही गुना करनी है आपको। इसका मतलब है 2 की 6 बार गुना करनी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो कितना है दोस्तों, 64 आया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 9 की पावर 3 का मतलब 9 या 27 नहीं होगा दोस्तों, इसका मतलब होगा 9 गुना 9 गुना 9, 3 बार। 9 नहीं 81 गुना फिर से 9 हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, ये आ जाएगा। 5 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ऐसे 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे होता है दोस्तों 625। ये इसका आंसर आएगा। तो क्लियर है दोस्तों, ये क्या है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो क्या है, अगर आपसे पूछता है दोस्तों घातांक के रूप में लिखिए, इनका मतलब समझ गए होंगे ये क्या होता है और इन्हें कैसे सोल्व करते हैं। इससे पूछ रहा है दोस्तों, आपसे पूछे इसे घात के रूप में लिखो, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। तो घात के रूप में आप इसे कैसे लिखेंगे, ऐसे 6 की पावर 4 बना देंगे, तो ये घात के रूप में हो गया। ऐसी दोस्तों अगर ये आ जाए आपके सामने t गुना t, तो इसे कैसे लिखेंगे, t की पावर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ये आ जाए आपके सामने b गुना b गुना b गुना b, तो क्या लिखेंगे साहब, b की पावर 4 करके लिख देंगे। इस प्रकार ये आ जाए आपके सामने 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 7, तो क्या करेंगे, 5 की पावर 2 लिख देंगे और 7 की पावर 3 लिख देंगे। ऐसे इनके बीच में गुना का निशान भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब गुना ही होता है, छोटा सा समझ बिंदु लगा रहता है। ठीक है, और ये आ जाए दोस्तों अगर a गुना a गुना a गुना c गुना c गुना c गुना c गुना d, इसे घात के रूप में लिखना है। क्या लिखना है, घात के रूप में। क्वेश्चन समझ लेना क्या कह रहा हूं। 1 2 3, a 3 बार आया तो a की पावर 3 लिखेंगे, c 4 बार आया तो c की पावर 4 लिखेंगे और d ऐसे लिख देंगे, a की 3 c की पावर 4 और d। ये सोल्व हो गया। ठीक है, घात के रूप में कैसे लिखते हैं, उल्टा ही है, जो पहले वाला बताया था उसका उल्टा करना है, सिर्फ ये आ जाएगा। अगर आपके सामने इसे संकेत के रूप में व्यक्त करो, घातांक के संकेतन के रूप में लिखना है, इसे घात के रूप में लिखना है, तो दोस्तों क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करना। पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कैसे होगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 आगे चला गया, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 छिक्का 12, फिर 2 से कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कर देंगे, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, फिर 2 से कर देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर देंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से कर देंगे 8। 2 से भाग करने का मतलब दोस्तों होता है आधा, किसी भी संख्या का आधा हो जाएगा अगर 2 से डिवाइड करेंगे। फिर 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है, तो इसे हम लिख देंगे दोस्तों 2 की पावर 9। इस प्रकार अगर हम इसे लिख देंगे तो ये सोल्व हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों और भी एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। घातांक के रूप में लिखना हो किसी संख्या को, मान लो 729 है, इसे घात के रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये भी 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 3 नम 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार आया दोस्तों, 6 बार, तो इसे हम लिखेंगे 3 की पावर 6। ठीक है, घातांक के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बताया आपको। ठीक है, समझ लेना दोस्तों क्या है।
आपके सामने अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, ये 2 की पावर 2 गुना 10 की पावर 2 गुना 10 की पावर 3 को सरल करो, तो इसका मतलब क्या है? 10 की पावर 3 का मतलब 10 गुना 10 गुना 10, यही होगा। 10 धाम 100 धाम 1000, तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 1000 बराबर 2000 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2000। बी वाले में क्या है? जैसे ये 7 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2, ठीक है। इसे सरल करना है तो क्या करेंगे दोस्तों? 7 गुना 7 हो जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा, 7 7 49 और 2 दूनी 4, 4 नीम 36 का 6 3, 4 चौक 16 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 19। 4 नीम 36 का 6 3, 4 चौक 16 और 3 19। इस प्रकार ये निकल जाएगा। अब ये दोस्तों जैसे 3 की पावर 2 गुना 10 की पावर 4 है, तो इसे क्या लिखेंगे? 3 तिया 9, 10 की पावर 4 का मतलब 1 2 3 4, 4 की इसकी 9 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 9 है। 90,000 इसका आंसर आ जाएगा निकल। इस प्रकार दोस्तों आप इन्हें सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखना क्या है। ये दोस्तों बेसिक है। अभी एक और पार्ट भी बनेगा दोस्तों इसके ऊपर, 1-2 पार्ट, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। 4 की पावर 3 है, इसे क्या करेंगे? माइनस है तो इसे 4 को क्या लिखेंगे? -4 गुना -4 गुना -4, ठीक है। एक चीज का दोस्तों ध्यान रखना, अगर अंदर ब्रैकेट के माइनस है और ऊपर जो पावर दी हुई है वो पावर अगर विषम संख्या में है, ओड नंबर में अगर पावर है, 3 क्या है? ओड नंबर है। अगर पावर ओड नंबर में है और अंदर माइनस है ब्रैकेट के, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, चाहे पावर कुछ भी, ठीक है। विषम संख्या में हो, -3 हो, 11 हो, 17 हो, 19 हो, है ना। विषम संख्या में 213 हो, 1001 हो, अगर पावर विषम संख्या में है, अगर पावर विषम संख्या में है, 1001 क्या है? विषम संख्या है, तो इसका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा, ये ध्यान रखना। तो माइनस को बार बार आपको गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 4 चौक 16 चौका 64 ऐसे लिख देंगे, -64 इसका आंसर आ जाएगा निकल के। अब जैसे ये है दोस्तों -3 की पावर 2 गुना -5 की पावर 2, ये आ जाए तो इसे कैसे करेंगे? इसका मतलब क्या दोस्तों? पावर इवन नंबर है, सम संख्या में है, तो इसका आंसर भी प्लस में आएगा। इसकी भी इवन नंबर है, 2 जो सम संख्या, इसका भी आंसर प्लस में आएगा। तो कितना? 3 तिया 9, 5 की पावर 2, 5 पंजे 25, तो 25 निम्मा कितने हो गए दोस्तों? 225 हो गए। ये आंसर आया 25 निम्मा 225, ऐसे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझना है, अगर माइनस में है ब्रैकेट के और ऊपर जो पावर है वो विषम संख्या है, तो आपका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो। ये चीज समझने की है इसमें, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखना दोस्तों क्या है। ये है जैसे आपको दिया है, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसे क्या करा दोस्तों? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 0 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और फिर दिया 85, ठीक है। इसे कह रहा है इसे मानक रूप में लिखे। तो मानक रूप में लिखने का मतलब है दोस्तों 0.1 अंक के बाद लगा लो या 2 अंकों के बाद, तुम्हारी मर्जी। अगर ऑप्शन में दे रखा हो 2 के, तो उसे 2 के हिसाब से लिखो। मतलब 0.1 अंक के बाद होना चाहिए, इतने अंकों के बाद। इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दशमलव कितने अंकों के बाद लगा हुआ? 13 अंकों के बाद। तो मुझे दशमलव को दोस्तों यहाँ पे ले जाना 8 के बाद, तो 8 के बाद ले जाऊंगा तो दशमलव इधर को जाएगा। कितने अंक जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 13 अंक है, यहाँ पे पहुंचने पे कितने हो गए? 12। तो दशमलव कितने अंक इधर गया दोस्तों? 12 अंक इधर को खिसका है, तो इसे ऐसे लिखेंगे 8.5 इंटू 10 की पावर -12। अगर दशमलव दोस्तों इस साइड से इस साइड जाता है, राइट हैंड साइड में जाता है, तो पावर माइनस में आती है। अगर दशमलव लेफ्ट हैंड साइड में जाता है, वैल्यू कम हो गई, ये देखो वैल्यू कम होती चली गई, इधर को जितना भी जाएगा, तो इधर दशमलव जितना भी जाएगा तो पावर प्लस में रहती है। अब दशमलव को मैंने कितने अंक इधर ले गया? 12 अंक इधर खिसकाया, तो कितनी पावर हो गई? -12। इधर माइनस क्यों आया? क्योंकि दशमलव इधर से इधर जा रहा है। अगर इधर से इधर आएगा तो पावर प्लस में चलेगी, घटती हुई चली जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये एक और एग्जांपल है, ये है 0. ये मानक रूप हो गया, इसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों बात सेम होती है, समझ गए। अब जब इस पावर को हटाऊंगा तो दशमलव कितने अंक इधर ले जाना पड़ेगा? 12 अंक इधर ले जाना पड़ेगा, 10 की पावर हट जाएगी, ठीक है। 10 की पावर बना देते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जीरो है, फिर 9 4 2 है,
इसे दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। तो दशमलव कहाँ जाएगी दोस्तों, 9 के बाद। तो 12 तो 0 हो गई और एक 9 हो गया 13। तो इसे क्या लिखेंगे, 9.42 गुना 10 की पावर -13 लिख देंगे। तो ये जो है इसका क्या है, स्टैंडर्ड रूप है, मानक रूप कहते हैं इसे। ठीक है, ये इसका एक मानक रूप है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए भी आ सकता है, कई बार आ जाता है। पूछ लेते हैं कि इसका स्टैंडर्ड रूप बताइए। ऐसे दोस्तों एक और है, जैसे ये पूछे 602 और इसमें कितने जीरो, 3, 3 6, 3 9 और 3 12 और एक 13 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर दोस्तों आपको इस तरह के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा बेस मजबूत करना है, तो दोस्तों आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और इस बुक को परचेज कर सकते हैं। आपके पास ये कोरियर के द्वारा आ जाएगी ताकि आपका बेस अच्छा हो जाए। तो दोस्तों इसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो दशमलव यहाँ पे मान लो, सपोज करो यहाँ पे नहीं भी दिया है तो आप यहाँ पे मान लेना। तो दशमलव कितने अंक इधर गई, 12, तो यहाँ गए 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने अंकों के बाद लगेगी, 15 अंकों के बाद। तो जब दशमलव दोस्तों इस साइड को जाएगी तो मैंने बोला है तो पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ऐसे 10। और जब दशमलव इधर को ले गया था मैं तो इधर को क्या, कितना पावर माइनस में आ रही थी। तो इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे तो इसे ऐसे लिखेंगे। जब इस 15 को हटाएंगे तो कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, दशमलव को यहाँ से 15 अंकों के बाद लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने बेसिक के डिवाइड वाले पार्ट में किया था। तो ये है इसका दोस्तों मानक रूप में लिखने का तरीका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संख्याओं को सामान्य रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। अब सामान्य रूप में लिखना बता रहा हूं, जैसे ये है जो अभी बताया था दोस्तों, उसका जस्ट अपोजिट मैं करने वाला हूं। 3.02 इंटू है 10 की पावर -6। ठीक है, इसे किस में लिखना है, सामान्य रूप में लिखना है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, माइनस में है पावर, किसमें है, माइनस में। तो माइनस की पावर में दशमलव दोस्तों किधर को चलती है, इधर को। अगर पावर प्लस की होती तो दशमलव इधर को चलती। तो कितने अंक चलेगी दोस्तों, 6 अंक। एक तो यही यहाँ पे है, यहाँ से 6 अंक चलाओ, 1 2 3 4 5 6। अब दशमलव लगा दो और यहाँ से हटा दो, ये ऐसे। इसका जो है ये क्या है, इसका सामान्य रूप। इसे क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म कहते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो इसको इसके सामान्य रूप में लिखना है तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं। दशमलव पावर माइनस की थी तो दशमलव इधर को चलेगी। कितने अंक, 6 अंक। एक यहाँ 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद इसे लगा देंगे। आगे और सीखिए दोस्तों, और भी एग्जाम्पल बता रहा हूं कैसे करना है। जैसे ये है, ये दिया है 4.5 इंटू 10 की पावर 4 है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, पावर इसमें इधर को चलेगी। कितने अंक चलेगी, 4। एक तो ये होगा, यहाँ पे था 1 1 2 3 4। दशमलव यहाँ से हट के कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे लग जाएगी। ये इसका सामान्य रूप है। और भी है दोस्तों, जैसे ये है 3.61492 इंटू 10 की पावर 6। तो दशमलव दोस्तों पावर में पावर किसके, प्लस के, तो दशमलव 6 अंक इधर चलेगी। 3 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लग जाएगी दशमलव 6 अंकों के बाद। 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल थे जितने भी मैंने बताए हैं आपको, इनको इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।